इसे इसे कर देता हूँ ऊपर। क्या था? अरे रामू, क्या कर रहा है तू? अरे मेम साहब, तुम सो गई? इतने में जूस लेकर आया। यार कितनी हॉट है हमारी मेम साहब। आज कितना अच्छा मौका है। आज कोई बॉयफ्रेंड नहीं आया इनका। आज मैं ही फायदा उठा लूं। सो रही हैं और मैं जानता हूं कि ये इतनी गहरी नींद में सोती है, इनको कुछ पता भी नहीं चलेगा। क्या बात है, आज तो मौका है इन मैम साहब को फंसाने का। कभी कभी मौका आता है। आज घर में कोई नहीं है, साहब भी बाहर है और छोटे साहब भी, सासू माँ भी नहीं है इनकी आज। एक काम करता हूँ, पहले जूस पिलाता हूँ, फिर कुछ ना कुछ खेल खेलूंगा। बाद में नाइट में और करूँगा कुछ ना कुछ। क्या करूं यार? ये तो तेरी की क्या माल है यार, क्या चीज है। लगता है गहरी नींद में। आज नाइट में करूं ना अभी। अरे फंसा लूंगा, मैम सास तो फंस जाएंगी। वैसे भी इनका बॉयफ्रेंड भी है एक, उसे भी तो करती है उसके साथ ऐसे ही। ये सब उतार दूं, ये सब कर देता हूं ऊपर। क्या था? अरे रामू, क्या कर रहा है तू? अरे मैम साहब, कुछ भी नहीं। मैं तो, क्या हुआ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े उठाने की? अरे हाँ यार, हम तो जूस लेकर आए थे तुम्हारे लिए। ये देखो जूस। जूस? हाँ। इस टाइम कौन जूस पीता है? अरे मैम साहब, जूस देखो ना मैम साहब। यहाँ तो आओ एक मिनट के लिए, मेरी बात सुनो। देख रामू, तूने बहुत बड़ी गलती की है। एक मैं इस हालत में सो रही थी, ऊपर से तू मेरे कपड़े उठा रहा था, और तू मेरे कमरे में क्यों आया? अरे बताया ना, हम जूस लेकर आए। शायद तुम्हें याद नहीं, जब तुम लेटी थी तो तुमने बोला नहीं था रामू मेरे लिए जूस ला दे एक गिलास मौसम्बी का, तो मैं लेकर आया था। मैंने कब बोला? तू मुझे बेवकूफ बना रहा है क्या? अगर तू जूस लाया भी है बनाकर तो गेट पे बोल भी तो सकता है। अरे गेट पे खड़े होकर तो हमने कई आवाज दी थी, मगर तुम्हारी आंख ना खुली। पर एक बात बताए हम मेम साहब, अभी हमने ना तुम्हारा ये नेकर देखा। ये कितना अच्छा नेकर है तुम्हारा, कितना प्यारा। मानना पड़ेगा कि आप बहुत खूबसूरत नेकर पहनती हो। हमने तो आज पहली बार देखा। बस हम तो मार्केट से लाते हुए देखते, कहीं पहना हुआ देखा ही नहीं। आज पहली बार देखा। अच्छा चलो, ये जूस पी लो, हमने बड़े प्यार से बनाया है तुम्हारे लिए। रामू, क्या बकवास कर रहा हाँ है ये बहुत तो? प्यार से, ये लो। मुझे नहीं पीना जूस। इस टाइम जूस पीने का टाइम ही नहीं है। पता है कितना टाइम हुआ है? अरे दिन है, रात नहीं है मेम साहब। अभी तो लंच का भी टाइम नहीं हुआ है। हाँ माना कि ब्रेकफास्ट का टाइम निकल गया, मगर तुमने तो बोला था। नाइट में कहाँ गए थे तुम जो दिन में सो रहे हो? मैंने बोला था? मुझे याद क्यों नहीं? मैंने कब बोला? अरे और तू मेरे रूम में आया क्यों? वैसा तो तू आता नहीं है। आज तेरे साहब नहीं है तो तू मेरे रूम में घुसा चला आया। तुझे शर्म नहीं आती? मालकिन हूं मैं तेरी और तू नौकर हैसियत में रहा अपने। अरे मेम साहब, तुम्हें क्या याद होगा? तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं। तुम्हें तो वो भी याद नहीं होगा। अभी 2-3 दिन पहले जो तुमने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया था, इस बेड पे तुमने उसके साथ खूब गंदा काम किया था, जो साहब के साथ करते हो। मैंने देखा था तुम्हें ये सब करते हुए। क्या? हाँ, वो भी याद नहीं होगा तुम्हें? तू मुझे देखता है? याद है तुम्हें? देख, अपने काम पे ध्यान दे। मुझ पे फोकस मत कर, समझा? तुझे निकाल दूंगी 2 मिनट में मैं। अभी तेरे साहब से फोन करती हूँ और उन्हें बोलती हूँ कि तेरा काम में ध्यान नहीं, बस मुझ पे ही नजर रखता है और उल्टे सीधे काम करता है। अरे नहीं बोल सकती मेम साहब तुम, मुझे पता है। कैसे बोलोगी? मैं तुम्हारे सारे काले राज जानता हूँ। तुम जो लड़कों को बुलाती हो, उनके साथ संबंध बनाती हो और लाइफ का मजा लेती हो, तो
ये सब मैं सब बता दूंगा, फिर क्या करोगी? मैम साहब एक बात बताएं, तुम ना पीछे से बहुत अच्छी लगती हो, देखो क्या ना। क्या कर रहा है ये? तो देखो, छोड़ मुझे। उतार लो ना प्लीज इसे। रामू, औकात में रहे अपनी। तू चाहता है क्या है? हाँ ये बात अच्छी है, तू चाहता क्या है? वो क्या है ना मैम साहब, मैं ये चाहता हूँ तुम मेरे साथ वो सब करो जो तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ कर रही थी। क्या? हाँ अरे मेरे साथ मैं बहुत मजे करूंगा। अरे बहुत साला इतना चंपू सा था और शादीशुदा है वो, क्या मजा आता होगा तुम्हें? अरे मैं तो कुंवारा हूँ और स्मार्ट भी हूँ। देख कितनी तारीफ करते हो तुम कि रामू तो बहुत क्यूट लगता है। तो मैंने सोच लिया कि मैम साहब तो मेरे साथ भी कर सकती है। अभी मैं वहां पर खड़ा था ना और तुम सो रहे थे, बड़े क्यूट लग रहे थे और तुम्हारा सीना भी इतना जबरदस्त लग रहा था, मानना पड़ेगा। मैम साहब खूबसूरत तुम हो। बदतमीज इंसान। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। अभी अभी कॉल करती हूँ और उन्हें सब कुछ बता देती हूँ। क्यों? हमने ऐसा क्या कर दिया? हमने तो कुछ भी नहीं किया। तू मौके का फायदा उठाना चाहता है ना, मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है और मेरे साथ गलत करना चाहता है। तू अपनी औकात भूल गया है। मैं तुझे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अभी कॉल करती हूँ। अरे मेम साहब रुको तो सही। अरे मौके का फायदे की बात पर एक बात याद आई। मौके का फायदा, अरे ये फायदा तुमसे अच्छा उठाना कौन जानता है? जैसे साहब निकलते हैं तुम कॉल कर देती हो, आ जाओ मेरे पति निकल चुके हैं, मना और रगड़ा लिया। करो करो मस्ती। वो मेरे निजी मामला है, अरे तुझे उससे क्या? तू नौकर है, अपने काम पे ध्यान दे, समझा? अरे मेरा मतलब है, जब तुम्हारे घर में नौकरी करता हूं तो इस घर का नमक खाता हूं मैं, समझे? और जब सभी लूट रहे हैं मालकिन को तो हमें लूटने में क्या जाता है? अरे तुम चाहती तो हो कि कोई तुम्हारे बिस्तर पे आए, वो तुम्हारे साथ मजा करे, और एक नहीं तुम चार चार पांच पांच को बुलाती हो, कभी किसी को कभी किसी को, कभी सब जानते हैं हम। 4-4 5-5? हाँ रामू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा बस फ्रेंड है, वो भी कॉलेज का, और कोई नहीं है। अब वो मैं उसे पहले से जानती हूँ, इसलिए मैं उसे बुलाती हूँ। ये साहब का सेक्रेटरी है ना, ये भी तुम्हारे साथ गलत करता है, और साहब का जो सीए है वो भी तुम्हारे साथ गलत करता है। अरे हम सब जानते हैं। तूने एक को देख लिया तो सबको ही समझ रहा है। अरे वो मेरे पति के काम से आए थे ऐसे ही। अरे नहीं सब जानते हैं, हम देखते हैं तुम्हें। हमने एक रास्ता बना लिया है ऐसा इस रूम का, हम चोरी छुपे सबको देखते हैं। तुम सबके साथ करती हो ये सब। क्या? कौन सा रास्ता? अरे क्या फायदा अब छुपाने से, सब ओपन कर लो, और जैसे सबके साथ करते हो वही मेरे साथ कर लो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। होगा, मुझे पता है होगा। अगर किसी चीज की तुम्हारी वीडियो दिखा दो तो? क्या? सबके साथ मेरे पास वीडियो है, जितनों के साथ तुमने किया ना आज तक, सबके मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रामू, रखी है। तुझे तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम कुछ करोगी तो मैं ये वीडियो साहब को सेंड कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, साहब को सेंड क्यों करेगा रामू? हाँ यही तो बस। तो ऐसे कैसे कर सकता है? मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुम कपड़े उतारो, मैं तो ये भी कर सकता हूँ। जब सब करते हैं तो फिर हमें क्या दिक्कत है? देखो घर की बात घर में रहेगी। वो वीडियो मुझे दिखा। कैसी वीडियो है वो? तू डिलीट कर दे। फोन में रखना ठीक नहीं है, ये शेयर भी हो जाती है और फिर बदनामी हो जाएगी मेरी बहुत। अरे देख, तू चाहता है तेरी मालकिन बदनाम हो? नहीं, मैं क्या चाहूंगा? अरे मैं तो कभी नहीं चाहूंगा। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम कपड़े उतारो और यहाँ लेटो और जिंदगी के मजे लो। इसका मतलब मैं भी और तुम भी। तूने पक्का इरादा कर लिया है? हाँ चल ठीक है, मैं तेरी बात मान लेती हूँ। तू पहले वो वीडियो डिलीट कर दे। अच्छा, तुम मेरी बात मान लोगी, करोगी वो सब मेरे साथ? हाँ, जो तू चाहता है वही होगा, पर वो सबूत मिटा दे। वो ठीक नहीं है। अगर मेरे पति ने देख लिया तो मेरे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ मैम साहब, मैं शकल से बेवकूफ लगता हूँ क्यों? या हूँ? मतलब क्या मानना है तुम्हारा? मैं बेवकूफ हूँ, पागल समझ रही हो मुझे? कहना क्या चाहता है? पहले मैं वीडियो डिलीट कर दूं, फिर डिलीट करने के बाद में तुम मेरे साथ वो सब करोगी, पर क्यों? चल ठीक है, पहले डिलीट मत कर, उसकी बात तो कर देगा। अरे बिल्कुल। अगर नहीं की तो?
नहीं की तो फिर एक बार और करेंगे। क्या? ये जो एक बार करेंगे तो बार बार करेंगे। मुझे पता था तू तू कभी मानेगा ही नहीं, देखो, तू बाजी नहीं आएगा ये सब करे। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी भलाई की बात कर रहा हूँ। तुम ये काम दूसरों के साथ करती हो, तुम मेरे साथ करो। दूसरों के साथ करने से क्या फायदा, मेरे साथ करो। ठीक है, मैं तेरी बात मान लेती हूँ। चल, क्या करना है? देखो मेरी बात सुनो, अभी नहीं, अभी मुझे घर का कई सारा काम है और मैं निपटा लेता हूँ, उसके बाद में ये सब करेंगे। और हाँ, तुम पता है एक आइडिया है मेरे दिमाग में। पहले साहब को फोन करो, ये देखो साहब किस समय आने वाले हैं। तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर के बाद कर लेना, मुझे थोड़ा काम है। और अच्छा एक बात बोलूं, अरे मेम साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि बाहर कोई है गेट पर, किसी ने बैल बजाई। वो हमारे नहीं, बराबर वाले के बेल बजी है। हाँ मुझे भी ऐसी लगा। तो अब बैठो फिर, अब हम सब कुछ चालू करते हैं। देख रामू, मैंने तुझे समझा दिया, ये कभी हो ही नहीं सकता। तू तू सोचना भी बंद कर दे। अभी तो बोला था तुमने, इतनी जल्दी पासा पलट दिया। चल ठीक है, जब तू कहता है तो मान लेती हूँ, लेकिन ये लास्ट है और शुरू भी आज ही है। बैठो। मैम साहब जी तो ये करता है कि बस मज़ा करता रहूं दिन और रात। बड़ी दिन के बाद आज मेरी मेहनत वसूल होगी। कब से सोचता था मैं ये बात कि मेम साहब को एक दिन मैं लपेटूंगा जरूर। अच्छा, हाँ, तो पहले से ही सोचता था? अरे जब तुम सबके साथ करती हो और मैं अपनी आंखों से देखता हूं, तो जरा सोचो, हमारे घर का नौकर तो अभी कुंवारा है, उसके दिल पे क्या बीतती होगी। सोच नहीं सकते, सोच तो सकते हो मगर कर नहीं सकते। बस तुम ये सोचती हो कि मैं इसके साथ करूंगी तो कोई क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। अरे कोई कुछ नहीं सोचेगा, अब मुझे तो और मज़ा आएगा। बस तुम एक बार प्यार से काश मेरी बात मान लो, फिर देखो तुम्हें किसी लड़के की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो तो सब आदमी हैं, काफ़ी उम्र है उन सब की, और मैं एक जवान लड़का। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा, हाँ, चल ठीक है, अब क्या करना है? करना कुछ नहीं है, बस तुम ये बताओ, ये करने के बाद तुम मुझे ब्लैकमेल तो नहीं करोगी, परेशान तो नहीं करोगी? अगर तुम्हारे दिमाग में ये सब है तो ये कान खोल के सुन लेना। ये जो मेरा मोबाइल है ना, इसके अंदर तुम्हारी ज़िंदगी रिकॉर्ड है। मैं चाहूँ तो तुम्हें तबाह कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो तुम्हें आबाद कर सकता हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है। तो अब हम प्यार करें, शुरू करें। मैम साहब, हम पता नहीं क्यों तुम्हारे चक्कर में पागल हो चुके हैं। तुम हमें बहुत अच्छी लगती हो। देखो, हम ये सब कर तो लेंगे, हमें परेशान मत करना प्लीज़। हम बहुत गरीब परिवार से हैं, हम तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने तुमसे पहले ही बोला था। आप कुछ करें, चलो। रामू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम फंसा रहे हैं तुझे या तू मुझे फंसा रहा है? एक तो तूने मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है और ऊपर से बोल रहा है मैं तुझे फंसाऊंगी। अरे वो सब तो मैं, उसकी चिंता मत करो, वो तो मैं डिलीट कर दूंगा। पर मैं ये चाहता हूँ कि तुम घर में किसी को ना बुलाओ, सारी ज़रूरतें मैं ही पूरी कर दूँ तुम्हारी, ठीक है? चल ठीक है, जल्दी से ये सब खत्म कर और फिर काम कर। चलो तो करो। अरे हम साहब, मज़ा ही आ गया। देख, मैंने ये सब कर तो लिया है तेरे कहने से, लेकिन ये बात किसी से मत बोलना कि एक नौकर के साथ मैंने ये सब किया है। ये बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। अरे मैं क्यों किसी से बोलूँगा? और लो, मैं तुम्हारी वीडियो ये लो, बस सारी डिलीट कर दी। सारी कर दी? हाँ, चल ठीक है। क्या करूँगा, और वैसे भी अब इन वीडियो का क्या ही फ़ायदा। मैंने तुम्हें इतना अच्छे से प्यार करा है
कि तुम मुझे भूल ही नहीं पाओगी। अब घर में तुम किसी को नहीं बुलाओगी, मुझे पता है तुम्हें इसी काम के लिए बुलाना पड़ता है, और यही सब घर में मिलेगा तो तुम्हें क्या ही ज़रूरत है। बताओ मैम साहब, तुम्हें कैसा लगा? चल अपना काम कर जाके। अरे नहीं, बताओ ना। ठीक था, जा। अच्छा एक बात बताओ, अब तो नहीं बुलाओगी तुम किसी को? तू मेरा पति है, कौन है? तू मुझ पर रोक टोक क्यों कर रहा है? अरे इसलिए है कि ताकि मोहल्ले वाले तुम्हें गलत ना समझें। पूरी सोसाइटी में बदनाम हो चुकी हो तुम, और पूरे बराबर वाले ये बोलते हैं ये लड़कों को बुलाती है, कभी किसी को बुलाती है, पता नहीं इस घर में क्या होता है, और कुछ उल्टे सीधे काम करती है, ये सब बोलते हैं। ऐसी बातें चलती हैं? हाँ अच्छा। हाँ, शायद तुम नहीं समझोगी इस चीज़ को, मैं समझता हूँ। मैं एक दिन जा रहा था बाहर से, तो आंटी जी कह रही थी, ओए तुम्हारी मालकिन के दौरे जवान जवान लड़के आते हैं, क्या करते हैं ये? तो हमने बोला क्या क्या करते क्या है? वो तो साहब के पास काम करते, तो किसी काम से आते होंगे। तो हंस रही थी। अच्छा, हाँ। मुझे नहीं मालूम था। अरे लेकिन अब नहीं आएगा कोई भी, मैं समझ गई तू क्या चाहता है। अरे हाँ, ठीक है, मैं आज के बाद किसी को नहीं बुलाऊंगी। अरे हम नहीं चाहते कि यहाँ कोई आए, घर की बदनामी हो, और साहब ने कितनी इज्जत कमा रखी है, और उनके पिताजी ने, सब डरते हैं लोग, और सब प्यार करते हैं। कभी किसी ने किसी का दिल नहीं दुखाया। अब पर तुम, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। अभी पर एक ये बार सब भी तो गलत है, तेरे साथ ये सब करना। एक ही घर में हम रहते हैं, और किसी ने पड़ोसी ने देख लिया तो अब तो ये कहेंगे कि अब रामू को पकड़ लिया इसने। हाँ ये भी बात सही है। अच्छा तो आज शाम को हम साहब से बात करें किस बारे में? कि साहब तुम अपनी जॉब यहीं लगवा लो, इधर ही। बस रहने दे, ये बात नहीं बोलना। फिर आगे तक पूछेंगे क्यों, ये क्यों, ऐसा क्यों, तो ये सब क्यों बोल रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या? फिर सारी बात पूछ लेंगे। वो तुझे नहीं पता कितना तेज दिमाग चलाते हैं, उल्टी समझते हैं वो। हाँ, ये चल तू अपना काम कर अब जाकर। अरे मेरी बात तो सुनो, तो हम फिर बड़े साहब से बात करें, उनके पापा जी से। हम उनसे बोलते हैं कि तू किसी से बात मत कर, ठीक है? तू ऐसे ही रहने दे, अब मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी। अरे पर ये भी तो गलत है, तुम मेरे साथ भी करोगी तो। मैं तो सब कुछ छुड़वाना चाहता हूँ तुम्हारा। किसने कहा मैं तेरे साथ ये सब करूंगी? अब करोगी तुम? नहीं करूंगी। बस मैं समझ गई कि मैं गलती कर रही थी, अब नहीं होगा ये। रहीम साहब, तुम बहुत अच्छी लगती हो मुझे, और मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने भी दिन करो तुम मेरे साथ ही करो, वरना फिर तुम्हारी कोई कमजोरी रिकॉर्ड कर लूंगा। तू पागल है क्या? मैंने बोला ना नहीं करूंगी, अभी बोल रहा है कि तुम मेरे साथ करोगी, अब बोल रहा है कि तुम मेरे साथ करो। तू पागल हो गया है क्या? अरे हम पागल नहीं हुए हैं, हम तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हाँ हाँ, मैं समझ गई। अब नहीं करूंगी ना तेरे साथ ना किसी और के साथ। अब तो अपना काम कर जा। ऐसे कैसे हो जाएगा? क्यों? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है कि तुम किसी के साथ ना करो। अरे अगली बार कोई आए तो फिर से वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है? अब तो ठीक है। तू मेरे साथ, मेरे पति से भी मत बोलना, अपने हिसाब से कुछ मत बोलना, एक वर्ड भी मत बोलना, ठीक है? तू निकल अब। चलो पहले हमसे वादा करो कि तुम अगर यहाँ कोई आएगा तो फिर मैं साहब को बता दूंगा, पहले मुझसे वादा करो। हाँ ठीक है, अगर यहाँ कोई आता है तो तू पक्का अपने हिसाब से बोल देना कि मैं यहाँ गलत कर रही पर हूँ। हम तो तुमसे प्यार करने लगे हैं ना, तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगा है, और तुम कहो तो हम। तू क्या है रामू, अपनी ही चिट कर रहा है, अपनी ही पट कर रहा है। अभी बोल रहा है कि मैं भी नहीं करूंगा, किसी और से भी नहीं होने दूंगा। अब मैं समझ गई, नहीं होगा ये सब। घर में मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी। हमारे साथ तो करोगी। ऐसे कैसे? मैं तेरे साथ ये सब नहीं कर सकती। क्यों? अरे तू नौकर है, और नौकर घर में रहता है, नौकरों का ये काम नहीं होता। अरे ये क्या बात हुई? फिर तो बात वो की वही है। अच्छा तू चाहता है मैं किसी को नहीं बुलाऊं, ना ही मैं अपने पति को बुलाऊं? तेरे बारे में अपने पति से बोल दूं कि अरे मैं नहीं। रामू के साथ ये सब कर, तो फिर तू चाहता क्या है? पागल हो गई हो? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे पता है तुम यहाँ नहीं बुलाओगी तो बाहर जाओगी मिलने के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बाहर मैं शॉपिंग करने नहीं जाऊंगी, मैं घूमने नहीं जाऊंगी बाहर। जाओगी तुम, मिलकर आओगी, मुझे पता है ना। तो तू साथ चलना। नहीं, मुझे नहीं लेके जाओगी, तुम झूठ बोल रही। तुम नाइट में चली जाओगी, नाइट में बुला लोगी। चोर चोरी करनी छोड़ सकता है, हेरा फेरी नहीं। दिन में तो जा सकती हूँ, नाइट में नहीं जाऊंगी, ठीक है? पहले मेरी बात सुनो, हम तो घर चले जाते हैं ना, हमें क्या पता चलेगा? तुम नाइट भी यहाँ पे बुला लोगी। देखो मेरी बात सुनो मैम साहब, तुम मेरे साथ डेली कर लो ना ये सब, फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। फिर मुझे पता तुम बुलाओगे नहीं किसी को भी। ठीक है, तो ऐसे नहीं मानेगा, ठीक है? तेरे साथ ये सब होगा,
बस सच बोल रही हो? चल अपना काम कर। सच बोल रही हो? हाँ सच बोल रही हूँ। देख लो। क्या देखना है अब? तूने अपनी बात मनवा ली तो बस, कहीं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मैं जाऊंगी तो तुझे साथ लेकर जाऊंगी। और हमने अगर सुन लिया कि तुमने किसी के साथ किया फिर? तो अपने हिसाब से बोल देना। ठीक है, हम चले जाते हैं। जा अपना काम कर। ये रामू का बच्चा पागल है क्या? कभी कुछ और बोलता है, कभी और कुछ बोलता है। मैं बाहर भी नहीं जा सकती, बाहर भी नहीं मिल सकती, और ना ही मैं यहाँ बुला सकती। और अपने साथ भी बोल रहा है मैं भी नहीं करने दूंगा ये सब। और फिर बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये पागल है या मुझे पागल बनाना चाहता है? मैं तो समझ में नहीं आता ये करना क्या चाहता है। कहीं मेरे पति से नहीं बोल दे। इसकी बात तो मान ली मैंने, लेकिन नौकर के साथ अगर मेरे फ्रेंड को पता चला तो क्या सोचेंगे वो। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती। मुझे ये सब छोड़ना ही होगा। मैं क्या करूं? इस रामू ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। क्या सोच रही हूँ मैं?